सावन मास के शुक्ल पक्ष पर 6 अगस्त को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन तमाम भक्त उपवास रखकर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। त्रयोदशी के दिन यह तिथि बुधवार के दिन पड़ती है, तो इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जिस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी तरह प्रदोष की तिथि भगवान शिव को प्रिय है। इसी दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके प्रदोष व्रत की कथा कहने और सुनने से धन, समृद्धि, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक पुरुष की शादी हुई और इसके 2 दिन बाद ही पत्नी मायके चली गई। काफी वक्त बीत जाने के पश्चात व्यक्ति ससुराल पहुंचा और बुध प्रदोष के दिन विदाई की बात कहने लगा। उस पुरुष की सास, ससुर तथा घर के सभी लोगों ने समझाया कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाना अशुभ माना जाता है, लेकिन पुरुष ने अपनी जिद के आगे किसी की ना सुनी। विवश होकर सास ससुर को अपनी बेटी तथा दामाद को विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे। कुछ देर के बाद पत्नी को प्यास लगी और पति लोटा लेकर पानी लेने के लिए निकल पड़ा। जब वह पानी लेकर लौट कर आया तो वो देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष द्वारा लाए गए पानी को पीकर हंस-हंसकर बात कर रही थी। यह देखकर वह क्रोधित हो गया तथा वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। परंतु आश्चर्य इस बात पर हो रहा था कि वह जिस व्यक्ति से लड़ रहा था वह बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रहा था। काफी देर तक लड़ने की वजह से वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने महिला से पूछा कि ये बताओ, दोनों पुरुषों में से कौन सा पुरुष तुम्हारा पति है? महिला असमंजस में पड़ गई और वहां एकत्रित सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। अपनी पत्नी और इस हालत को देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। मुझसे भूल हो गई है। जो अपनी पत्नी को मैं बुधवार के दिन विदा करा कर लाया, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी विनती समाप्त हुई, दूसरा व्यक्ति जो उसका हम शक्ल था वह अंतर्ध्यान हो गया और वह पति पत्नी अपने घर चले गए। तब से उन लोगों ने नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत और पूजा करना शुरू कर दिया।